चलो अंदर चलो। I look at you and it's easy to see you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मेरा नाम है आकृति राठौर और आज मैं आपको जहां लेकर आई हूं वो है इंडियाज बेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट केव एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाली ब्यूटीफुल एलोरा केव्स में। और देख सकते हैं आप, हम आ चुके हैं एलोरा केव्स और आज हम इस वीडियो में फुल्ली कंप्लीटली कवर करने वाले हैं एलोरा केव्स को और जानने वाले हैं उस हिस्ट्री और मिस्ट्री के बारे में जो आज तक की फाइंड आउट नहीं हो पाई है। और सब ढूंढ रहे हैं, सब पता लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं पता चल पाया कि एलोरा को किसने कब और कैसे बनाया। तो चलिए, आज मैंने इस एलोरा के साथ साथ एक ज्योतिर्लिंग को भी कवर किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ट्रैवलिंग, कैंपिंग, एडवेंचर, हिस्टोरिकल, डिवोशनल हर तरीके का कंटेंट देखने को मिलता है। और हर वक्त मैं अपने चैनल पे कुछ नया ही लेके आती हूँ, जैसे कि मैं आपको लेकर आई हूँ आज एलोरा केव्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइज़, यहाँ से हमारी एलोरा केव्स के लिए जो एंट्री है वो हो चुकी है और यहाँ पर भी नॉमिनल से चार्जेस हैं आपको एंट्री टिकट के। सारी चीज़ें जो भी चार्जेस हैं और कैसे है आपका डिस्टेंस वगैरह सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। और यहाँ से हमारी एंट्री हो चुकी है, हमने हमारा टिकट ले लिया है और अब हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ से हम हमारे केव्स स्टार्ट करेंगे। और इस तरीके से आपको यहाँ पर केव्स नंबर सारी चीज़ें आपको रोड पर ही यहाँ पे मेंशन मिलेंगी, जो कि बहुत ब्यूटीफुली लिखा हुआ था वहाँ पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। और सबसे आई कैचिंग था यार, वहाँ पे जितनी भी सारी केव्स लाइन से बनी हुई थी। और ये आप देख सकते हैं इतने प्यारे तरीके से यहाँ पे मेंशन है, वर्ल्ड हेरिटेज एलोरा गुफाएं विश्व की धरोहर। और ये सही में यार ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाली चीज़ है। जब मैं आपको दिखाऊंगी अंदर जाके, बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं भी पहले एलोरा केव्स के बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं थी कि ऐसी कोई केव भी है यहाँ पर, लेकिन यार पूरी इंडिया में इतनी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हैं जो अभी तक भी हम लोगों को नहीं पता। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं मेरी वीडियोज़ के थ्रू आपको ऐसी यूनिक चीज़ें ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ और आपको दिखाऊं। तो आज हम ऐसी एक यूनिक चीज़ कवर करने आए हैं और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइज, बेसिकली एलोरा केव्स में ये जो गुफाएं हैं, आपको इस गुफाओं में टोटल जो है यहाँ पे 100 गुफाएं हैं, जिसमें से 34 गुफाएं हैं ऐसी हैं जो कि हम लोगों के विजिट के लिए ओपन है, बाकी गुफाएं बंद रखी गई हैं। और इसमें 12 जो है वो बौद्ध गुफाएँ हैं, 5 गुफाएँ इसमें जैन धर्म की हैं और 17 हिंदू गुफाएँ शामिल हैं। और उस 17 जो हिंदू गुफाएं शामिल है उसमें से आज जो हम कवर करने वाले हैं कम्प्लीटली, जिसे हम कम्प्लीटली आज कवर करने वाले हैं, वो है हमारी केव नंबर 16 यानी गुफा नंबर 16, जिसे कहा जाता है कैलाश मंदिर। और ये इन एलोरा केव्स का सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्रभावशाली गुफा मंदिर है, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। और आज हम गुफा नंबर 16 और केव नंबर 16 को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं अंदर से और सारी चीज़ें जानने वाले हैं। सो गाइज, एज अ इंडियन हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने इतिहास, अपनी प्राचीन परंपरा और अपने डिज़ाइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और इन मंदिरों में आज का जो हमारा साइंस है, जो आज की हमारी टेक्नोलॉजी है, तो उसको भी, अगर उस साइंस और टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करें तो हम इस टाइप के मंदिर, इस टाइप के आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते, जो कि हम एलोरा केव्स में आज देखने वाले हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एलोरा केव्स हमारे इंडिया में, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में है। और ये जो मंदिर है गाइस, इसकी जो स्पेशलिटी है, जो सबसे बड़ी खासियत है इस मंदिर की, वो ये है कि ये पूरा मंदिर सिर्फ एक चट्टान को काटकर और तराश कर बनाया गया है। सो गाइज, इस मंदिर को बनाने के लिए किसी भी मल्टीपल चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, सिर्फ एक चट्टान है, उसी को काटा है, उसी को तराशा है और उसी से ये मंदिर बनाया गया है। और ऐसा
कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ये 18 या 18 इयर्स में बना है, लेकिन जिस तरीके का ये मंदिर है और जिस तरीके का ये डिज़ाइन है, तो आइडिया ये लगाया जा रहा है कि इस मंदिर को बनाने में कम से कम 100 या 150 साल का टाइम लगना चाहिए, जिस तरीके का आर्किटेक्चर है ये। और आप देख चुके हैं कि अब हम केव नंबर 16 कैलाश मंदिर में एंटर हो चुके हैं और यहाँ से आप फाइन आर्किटेक्चर और फाइन डिज़ाइंस को देख सकते हैं। मेरे आसपास मैं आपको पूरी कंप्लीटली दिखाने वाली हूँ और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भगवान शिव की इस खूबसूरत मूर्ति के साथ, जो कि उसी चट्टान में से तराश कर बनाई गई है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें, जितनी भी मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, वो सारी इसी वास्तुकला और इसी खूबसूरत डिज़ाइन का हिस्सा है। सो गाइस, कैलाश टेम्पल के अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ये हमारा 756 से लेकर 773 के दौरान बनाया गया था, यानी ये कितने साल पुरानी बात है। और आप देख सकते हैं कि इसका निर्माण उस वक्त में हुआ था। और भगवान शिव का निवास माने जाने वाला जो ये कैलाश पर्वत है, तो ये कैलाश पर्वत के आकार में है। और इस मंदिर का जो निर्माण किया गया है वो कैलाश के रूप में किया गया है और 276 फुट लंबे और 184 फुट चौड़े इस मंदिर को एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। और इस चट्टान का जो वज़न है वो लगभग 40,000 टन बताया जाता है। और मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है ना, उसके चारों ओर सबसे पहले चट्टानों को यू के आकार में काटा गया है, जिसमें जो है वो लगभग 2 लाख टन पत्थर को हटाया गया होगा। और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर कंस्ट्रक्शन करने के वक्त उस पत्थर को हटाया गया होगा या काटा गया होगा, तो उस पत्थर के भी कोई भी जो हिस्सा था या जो वो हटे हुए पत्थर थे, उनमें से कोई भी हिस्सा आज तक उस जगह के आसपास भी नहीं पाया गया और दूर दूर तक वो हिस्सा कभी नहीं मिला, जिससे लोगों में आज तक ये जो भ्रम है या जो बोल सकते हैं कि ये जो मिस्ट्री है इस कैलाश मंदिर के पीछे, वो यही है कि जो बचा हुआ था वो गया कहाँ और जिससे बना था वो आया कहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं। और आमतौर पे जो ये पत्थर है बनने वाला, इसको जो बनने वाला मंदिरों में यूज़ किया जाता है तो वो तराशा ही जाता है। लेकिन जो ये 90 फुट चौड़े जो ये कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है या सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। यानी कि अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो हम लोग के जो बेसिकली घर भी बनते हैं तो वो नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट किए जाते हैं कि नीचे से कंस्ट्रक्शन होगा, फिर हम ऊपर का फ्लोर बनाएंगे, इस तरीके से। लेकिन जो ये मंदिर है इसकी खासियत ही ये है कि इस मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है। और जो कैलाश मंदिर है ये एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल इंडिया की ये बेहद खूबसूरत कैलाश टेम्पल। सो गाइज, इस मंदिर में एंट्री करते ही आपको कई तरीके की खूबसूरत बड़ी बड़ी मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इस खूबसूरत मंदिर के अंदर बाहर सब मंदिरों को, जो मंदिर है उसको मूर्तियों से ही सजाया गया है। और मंदिर के सामने और खुले मंडप में एक नदी है और दोनों तरफ विशालकाय हाथी हैं, स्तंभ हैं, जो मैंने आपको दिखाया था जब हम अंदर की तरफ हमने जब एंट्री की थी तो वहाँ पे एक बड़ा सा हाथी आपने देखा। और मंदिर के नीचे भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हाथी का कंस्ट्रक्शन किया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये मंदिर है ये उन्हीं हाथियों के ऊपर टिका हुआ है, जो कि मैं आपको आगे भी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और एक सबसे बड़ी कहानी जो इसके पीछे थी वो ये थी कि इस मंदिर को इसकी खूबसूरती की वजह से जो औरंगजेब था उसने इस मंदिर की खूबसूरती को अपने शासनकाल में, कोई इतनी सुंदर चीज़ कैसे एग्जिस्ट कर रही है इस चीज़ में, उसने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की, इस मंदिर को तोड़ने की भी कोशिश की थी। लेकिन जो मंदिर की शक्ति है, जो ये इतना बड़ा खूबसूरत मंदिर है, इसे उसने नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन अगर हम उस पूरे कंप्लीट मंदिर को देखना शुरू करें तो वो नुकसान उतना भारी भरकम नहीं था, एक छोटा मोटा नुकसान था। लेकिन खूबसूरती में कुछ तो खराबी आई होगी। मैं आपको ऐसे वीडियोस में अभी आगे कुछ ऐसी मूर्तियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें और वो हाथी दिखाऊंगी
जिन्हें देख के आपको समझ में आया होगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो बहुत सारी मूर्तियाँ इस मंदिर में शामिल हैं जो कि औरंगजेब द्वारा पहुँचाए गए नुकसान से टूट गई थी, ख़राब हो गई थी, लेकिन वो मंदिर को उतना भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाई। आप देख सकते हैं जो नीचे छोटे छोटे हाथी बने हुए हैं, जिसे कहते हैं कि ये जो मंदिर है, जो ये कैलाश मंदिर है, टेम्पल है, ये उन्हीं हाथियों पे टिका हुआ है। तो किसी हाथी की सूंड टूटी है, किसी का पैर टूटा हुआ है। इस तरीके से मंदिर भी में अंदर भी कुछ मूर्तियां हैं जो इस तरीके से टूटी हुई थी। तो उनकी वजह टूटने की जो ये रीज़न था वो यही था कि औरंगजेब ने जिस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, उस वक्त में ये मंदिरों में ये मूर्तियां टूट गई थी। और आप देख सकते हैं कि उसके नुकसान पहुंचाने के बाद भी ये मंदिर आज भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसकी दीवारों पर ऐसी लिखावट शामिल है, ऐसी लिपियां शामिल हैं जिन्हें सब लोगों ने पढ़ने की या जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके बारे में पता नहीं लगा पाया कि वो चीज़ें क्या है, उन लिपियों का मतलब क्या है या वो क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हर मूर्ति जो बनी हुई है वहाँ पे वो कोई ना कोई स्टोरी कह रही है। हर मूर्ति में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको कोई ना कोई कहानी बताएगा कि किस तरीके से शिव पार्वती एक साथ बैठे हैं, किस तरीके से नंदी है, यहाँ पे नंदी जोड़ा भी देखने को आपको मिलेगा। ये विष्णु भगवान है, शिव भगवान है, किस तरीके से वो आपस में बात कर रहे हैं या वो किसी जगह पर शामिल हैं, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी पर्टिकुलरली एक एक मूर्ति के बारे में स्टोरी बताने पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन तो ज़रूर चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मूर्तियाँ जो थी वो यहाँ पर शामिल हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये मंदिर है ये बनने में 18 वर्ष का समय लगा, 18 इयर्स का, लेकिन जब इस मंदिर की कंप्लीट फाइंडिंग की गई, जब कंप्लीट सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की गई, जब पता लगाया गया, तो जो टाइम पीरियड पता लगा वो ये था कि इस मंदिर को बनने में कम से कम 100 से 150 साल का वक्त लगना ही चाहिए, जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन ये है। और अगर ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर 18 साल में ही बन के कम्प्लीट हुआ है, तो लोग ये भी मानते हैं कि इसी वजह से जो कैलाश मंदिर है, जो कैलाश टेम्पल है, इसमें कहा जाता है कि इसमें कुछ दैवीय सहायता भी शामिल है, यानी भगवान ने भी इसको बनाने में कुछ तो मदद की है, जिस वजह से ये मंदिर आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि मंदिर में बहुत ऐसी मिस्टीरियस जगह है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक और यहाँ की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो ये है कि जो मंदिर की एक तरफ की दीवार है उस पर जो ये खूबसूरत मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो ये एक दीवार आपको पूरी रामायण बताएगी, और अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो उस दूसरी तरफ भी इसी टाइप की खूबसूरत मूर्तियाँ हैं जो आपको पूरी महाभारत बताएगी। तो ये भी इस मंदिर की बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। और धीरे धीरे हम वीडियो में जानेंगे मंदिर की कुछ बहुत ऐसी खासियत के बारे में जो शायद हम लोग नहीं जानते हैं। और आप देख सकते हैं एक इंटरनल मैंने ऐसे ही कवर किया है, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि जो आर्ट है, जो डिज़ाइन है, वो कितना ज़्यादा फाइन है। अगर मैं यहाँ पे जूम करूँगी और आप एक एक डिज़ाइन को देखिएगा कि अगर पत्थर को तराश कर, पत्थर को ही काट काट कर कोई डिज़ाइन बनानी हो, तो आप देख सकते हैं कि जो फ्लावर बना हुआ है ऊपर, उसका एक एक पैटल जो है, एक एक डिज़ाइन है, वो कितना ज़्यादा क्लियर है और कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से बना हुआ है। और उसके बाद हम आ गए हैं ऊपर। तो मंदिर में एक तरफ यहाँ पर एक सभा बोली जाती है, वहाँ पे सभा बैठक होती थी। तो सभा बैठक में यहाँ पे भी बहुत सारी खूबसूरत जो है मूर्तियाँ हमें देखने को मिली है। देख सकते हैं आप, ये सामने गणेश जी की मूर्ति है बगल में, और ये मूर्ति भी टूटी हुई है, ये भी है। और ये मुझे अभी उतना डिफाइन दिमाग में नहीं आ रहा था कि मतलब कौन कौन है यहाँ पर, लेकिन हाँ कुछ 2-3 मूर्तियाँ देख के समझ में आया कि यहाँ पे कोई बैठक चल रही थी। तो यहाँ पे गणेश जी हैं, यहाँ पे और भी मूर्तियाँ, ये सब मूर्तियाँ आप देख सकते हैं जो ये किसी न किसी तरीके से टूटी हुई हैं। ये उसी वक्त टूटी थी जब औरंगजेब ने यहाँ पर ये मंदिर तोड़वाने की कोशिश की थी। और उसके बाद हम यहाँ पे जा रहे हैं, और जब आप मंदिर के अंदर जाते जाएंगे, हर एक गुफा में, हर एक जगह पे आपको ऐसी ही बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा शिवलिंग है,
देख सकते हैं यहाँ पर इससे भी बड़े और खूबसूरत शिवलिंग और भी इस मंदिर में शामिल है। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं। और क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो ये कैलाश मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है, ये भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन जो एक और ख़ासियत है इस मंदिर की वो ये है कि ना तो इस मंदिर में कोई पुजारी है और ना ही इस मंदिर में कभी भी कोई भी पूजा पाठ करने की या होने की जानकारी भी आज तक नहीं मिली है। अब देख सकते हैं अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं और आगे हम पूरा कंप्लीट मंदिर भी कवर करने वाले हैं। सो गाइस, कैलाश मंदिर जितना रहस्यमयी है उतनी ही रहस्यमयी वो वजह है, वो कला है जो इसे बनाने में लगी है। और आप देख सकते हैं कि इस मंदिर को बनाने में किसी भी तरीके के ईंटें या चूने का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं हमारे इंडिया में भी, ऐसी बहुत सारी जगह है, कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन है, कुछ ऐसी साइट्स शामिल हैं जिसमें ईंटे का या सिर्फ चूने का या दालों का इस्तेमाल किया गया था पत्थरों को जोड़ने के लिए या बनाने के लिए। लेकिन इस मंदिर में किसी भी तरीके के पत्थर या चूने का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। और कहा जाता है कि जो ये मंदिर है इसका जो निर्माण है वो 8वीं शताब्दी में हुआ था और इसे बनाने में केवल 18 साल लगे थे। लेकिन अगर हम इस सारी बातों की जड़ों पर जाएं और सारी चीज़ों को देखें तो उस हिसाब से इस मंदिर को बनाने में 4 लाख टन पत्थर को काटना पड़ा होगा। बनाया गया क्या, मतलब 4 लाख टन पत्थर तो लगा ही है, जो कि इतने कम समय में काटना और बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इवन इम्पॉसिबल है। और अगर उनकी माने तो 7000 मजदूर जिन्होंने 150 वर्ष तक अगर दिन रात काम किया होगा तब जाकर वो इस मंदिर को इतने टाइम पर बना सकते हैं। लेकिन वो चीज़ भी सुनने में और कहने में इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे मंदिर का निर्माण करना मनुष्यों द्वारा यानी ह्यूमन मैन मेड ये जो साइट है इसका कंस्ट्रक्शन होना ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और एक बहुत बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ है, तो जो कि आज तक सॉल्व ही नहीं हुई है। और ये आप देख सकते हैं जो मैंने बड़े शिवलिंग की बात की थी, तो अब हम मंदिर में ऊपर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ये बहुत खूबसूरत और सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन मैं आपको करवा रही हूँ आज कैलाश मंदिर में। सो अगर आप यहाँ के आर्किटेक्चर पे ध्यान दें तो जो लोग कहते हैं ना कि यार हिस्ट्री है हमारी लेकिन मिस्ट्री ही रह गई, तो मिस्ट्री वाली बात है कि आज तक ये सॉल्व ही नहीं हुई और ये पता ही नहीं लगा पाया गया कि जो ये कैलाश मंदिर है वो मैन मेड है या एलियंस ने बनाया या भगवान ने खुद बनाया, या इसके कंस्ट्रक्शन के पीछे जो भी रीज़न है वो आज तक भी क्लियर नहीं हो पाया है। और आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर से मंदिर है, उसके ऊपर भी मंदिर है, तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और हर मंदिर जैसा कि मैंने आपको बताया पूरे के पूरे मंदिर मूर्तियों से सजाए गए हैं, अंदर बाहर हर जगह पे आपको खूबसूरत मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। सो गाइस, हम सब लोग ये बात जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है या कोई भी चीज़ है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, कोई ना कोई स्टोरी होगी, कोई ना कोई कथा होगी या वजह होगी। तो ऑफकोर्स है, ऑब्वियस है कि कैलाश मंदिर जो कि इतनी खूबसूरत हिस्ट्री है हमारी, तो इसके पीछे भी कोई कथा ज़रूर होगी। और जो कथा हमें इस कैलाश मंदिर के पीछे सुनने को मिलती है या जो कथा इसके पीछे है वो कथा भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और आगे मैं आपको उस फुल कंप्लीट स्टोरी के बारे में बताने वाली हूँ जो इस कैलाश मंदिर को बनाने में या जब ये कैलाश मंदिर बना था उसके पीछे शामिल है। और जो लोग एलोरा केव्स को नहीं जानते हैं वो आज आप आपके पॉकेट से तुरंत 20 का नया नोट निकालिए और उसको पीछे देखिए, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगी एलोरा केव्स की फ़ोटो जो मैंने स्पेशली यहाँ पर ऐड की है आपको दिखाने के लिए। जो लोग अवेयर नहीं है उनके लिए आप अभी निकालिए और देखिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने चेक किया कि नहीं।
और अब हम जान लेते हैं उस कथा के बारे में। तो गाइस, मंदिर को जो निर्माण है उससे जुड़ी जो कथा सुनने को मिलती है वो ये है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूल के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और कहा जाता है कि मंदिर जो राजा हैं वो एक बार गंभीर रूप से बीमार हो गए थे और तमाम इलाज के बाद भी वो सही नहीं हो पा रहे थे। तभी रानी ने भोलेनाथ श्री भगवान शिव से या भोलेनाथ जी से प्रार्थना की कि वे राजा को स्वस्थ कर दे तो वह मंदिर का निर्माण करवाएंगी और उस मंदिर का जो शिखर देखने तक वो व्रत रखेंगी। लेकिन जब राजा स्वस्थ हो गए तो रानी को बताया गया कि मंदिर का जो निर्माण है और शिखर बनने में कई वर्ष लग जाएंगे, ऐसे में इतने वर्षों तक व्रत रख पाना संभव नहीं होगा। तभी रानी ने भोलेनाथ जी से मदद मांगी और मान्यता है कि उन्हें भूमि अस्त्र मिला जो कि पत्थर को भी भाप बना सकता था। तो इसी अस्त्र का जिक्र ग्रंथों में भी मिलता है कि मान्यता है कि उसी अस्त्र से इस मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर बनने में उस अस्त्र को मंदिर में नीचे गुफा में रख दिया गया, तो जिस वजह से मंदिर इतनी जल्दी इसका निर्माण हो पाया। और दुनिया भर में आज भी जब हम लोग इस बारे में खोज कर रहे हैं, इस बारे में ढूंढ रहे हैं कि इस मंदिर को बनने में कितना टाइम लगा या कितना कंस्ट्रक्शन में टाइम लगा होगा, जो टाइम हमें पता चला है, तो उस हिसाब से अगर माना जाए तो ऐसे मंदिर का कंस्ट्रक्शन होना या ऐसे मंदिर का कंस्ट्रक्शन में भगवान की शक्तियों का ही शामिल होना माना जा सकता है। नहीं तो आज के समय में इतने बड़े मंदिर को इतने कम समय में एक ही पत्थर से, वो भी ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ देखने में एक रथ की शेप में दिखाई देता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिएगा कि जब आप पीछे से ये आगे की तरफ इस मंदिर को देखेंगे तो ये आपको रथ की शेप में या रथ की डिज़ाइन में देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। सो गाइस, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने एलोरा के साथ साथ यहाँ पे ग्रीनेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का भी वीडियो बनाया है, कवर किया है। तो आज हम आ चुके हैं ग्रीनेश्वर महादेव जी के पास। अगर आप एलोरा विजिट करते हैं तो आप ग्रीनेश्वर महादेव का जो ज्योतिर्लिंग है वो आराम से विजिट कर सकते हैं, क्योंकि उसका डिस्टेंस एलोरा केव से सिर्फ 2 किलोमीटर का है और आपको यहाँ पे प्राइवेट पार्किंग मिल जाएगी। आप इजीली आपका गाड़ी पार्क कर सकते हैं और यहाँ पे ग्रीनेश्वर महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ग्रीनेश्वर महादेव जी का जो ज्योतिर्लिंग है वो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे आखिरी यानी 12वां ज्योतिर्लिंग है और बहुत खूबसूरत है, महाराष्ट्र में ही स्थित है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे ज्योतिर्लिंग के वीडियोस नहीं देखे हैं तो गाइज गो एंड चेक इट आउट। मैंने अभी तक 5 ज्योतिर्लिंग कवर कर लिए हैं और वो सारी वीडियोस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं क्योंकि ग्रीनेश्वर महादेव में मोबाइल कैमरा सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही गेट के पास ही रखवा लेते हैं, तो अंदर नहीं ले जाने देते हैं। तो मैंने कोई इंटरनल वीडियो नहीं बनाया है, आपको बाहर से ही दर्शन करवा दिए हैं। सो आई होप गाइस कि आपको मेरा एलोरा और ग्रीनेश्वर महादेव जी का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वायरी है, कोई भी सजेशन है या कोई भी आइडिया है अबाउट माय वीडियोस तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि आपने भी इसके नोट में एलोरा केव्स का फ़ोटो चेक किया कि नहीं। और मेरी इसी तरीके की बहुत सारी यूनिक और खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अगर मैंने इतनी मेहनत की आपके लिए तो थोड़ा बहुत शेयर भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।